हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यानी टेक्निकल ज्ञान। फर्स्ट टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे कि मोटर को स्टार में कनेक्शन करने में हमें एडवांटेज है, डेल्टा कनेक्शन करने में एडवांटेज है। दोनों में ऑप्शन क्या है, मीन्स हम अगर मोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या एडवांटेज होते हैं, और मोटर को हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो क्या एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में। मोटर हमें किस कंडीशन में सेफ रन करेगी, किस कंडीशन में ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार कनेक्शन के बारे में। जब भी हम मोटर को स्टार कनेक्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें स्टार कनेक्शन को समझना चाहिए कि स्टार कनेक्शन हमारा क्या होता है। हमारी 3 वाइंडिंग होती है। 3 वाइंडिंग में क्या होता है, लाइन टू लाइन जो वोल्टेज होता है वो 415 वोल्टेज होता है। लेकिन जो हमारा तीनों वाइंडिंग के पॉइंट्स मिलते हैं, जहाँ से हमारा न्यूट्रल निकलता है, उसी को हम स्टार पॉइंट कहते हैं। स्टार पॉइंट से क्या होता है, जो स्टार पॉइंट से न्यूट्रल हमारा निकलता है तो किसी एक फेस और न्यूट्रल के बीच में 240 वोल्टेज होते हैं। और हम RYB किसी 2 वाइंडिंग के क्रॉस अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है 415 वोल्ट होता है। तो अगर ये तो बात हो गई कि हमारा न्यूट्रल कहाँ से निकलता है, स्टार पॉइंट से निकलता है, और स्टार पॉइंट एक फेज और न्यूट्रल के बीच में हमारा 240 वोल्ट होते हैं। अब क्रॉस जो भी वाइंडिंग है आर और न्यूट्रल के बीच में देखें 240, वाई और न्यूट्रल के बीच में 240, बी और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज चेक करेंगे तो 240 वोल्ट आएगा। अब ये तो होगा स्टार कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानकारी। अब जो हम मोटर के टर्मिनल की बात करते हैं कि मोटर को हम स्टार में कनेक्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे। तो सपोज़ हमारे पास कोई मोटर का टर्मिनल बॉक्स है जिसपे 6 टर्मिनल बने हुए हैं। अब 6 टर्मिनल में हमें स्टार में इस मोटर को कनेक्ट करना है तो सबसे पहले क्या होगा, ऊपर के जो 3 टर्मिनल है उसको हमें शॉर्ट करने पड़ेंगे। RYB को हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ऊपर के मीन्स तीनों टर्मिनल को हम शॉर्ट कर देंगे तो जो नीचे के टर्मिनल में R एंड Y और B कनेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये कनेक्शन हमारा कैसा स्टार कनेक्शन बन जाएगा। अब स्टार कनेक्शन तो बन गया। अब इसके एडवांटेज क्या है स्टार कनेक्शन के, अगर हम मोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं तो इसका क्या एडवांटेज है। स्टार कनेक्शन में जो लाइन और लाइन टू लाइन जो वोल्टेज होता है उसका √3 वोल्टेज अप्लाइड होता है। मीन्स अगर स्टार कनेक्शन आपने अप्लाई किया, मोटर के टर्मिनल पर स्टार में कनेक्शन किया है तो उसका एक फेज़ का जो वोल्टेज होगा वो 240 होगा, यानी सिंगल फेज़ वोल्टेज ही अप्लाई होगा स्टार कनेक्शन में। और जो स्टार कनेक्शन है वो डायरेक्ट ऑनलाइन के कंपेयर में क्या करेगा, 3 to 4 टाइम रनिंग एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा। मीन्स कोई भी मोटर अगर आप डेल्टा में चलाते हैं तो क्या करेगा, 6 to 7 टाइम फुल लोड करंट का ड्रॉ करता है। बट जब आप इस किसी मोटर का कनेक्शन स्टार में करते हैं तो वो 3 to 4 टाइम ही फुल लोड करंट ड्रॉ करेगा उस टाइम पे। अप्लाइड वोल्टेज जैसे कम हो जाता, सिंगल फेज वोल्टेज हो जाता, 3 फेज से सिंगल फेज वोल्टेज आता है स्टार वाइंडिंग में, तो उससे क्या होती है, वोल्टेज कम होने की वजह से मोटर का जो स्पीड होता है वो भी कम हो जाता है। मीन्स मोटर स्लो हो जाती है। और मोटर जब स्लो होगी तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, वो भी 1/3 हो जाता है लाइन टू लाइन जो भी मोटर चलती है उनके कंपैरिजन में। तो जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है स्टार मोटर्स का, उनका 1/3 कम होता है। अब डेल्टा कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। डेल्टा कनेक्शन जब किसी मोटर का करते हैं तो उसमें जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है। मीन्स उस मोटर पर 415 वोल्ट ही अप्लाइड होता है उसकी वाइंडिंग्स में। तो अगर हम किसी मोटर के टर्मिनल को हमें डेल्टा में कनेक्ट करना हो तो इस तरह से कनेक्ट करते हैं। सपोज 6 टर्मिनल का कोई मोटर है तो उसमें हम क्या करेंगे, जो टर्मिनल उसके ऊपर के टर्मिनल और नीचे के टर्मिनल, उसके आमने सामने टर्मिनल में इस तरह से हम उसको शॉर्ट कर देंगे और इस तरह से हम इसके वायर से RYB में कनेक्ट कर देंगे। तो ये तो डेल्टा कनेक्शन होगा कि मोटर के टर्मिनल को आप डायरेक्ट कनेक्ट करके ड्यूअल में आप मोटर को चला सकते हैं। मीन्स डेल्टा कनेक्शन होगा, इसको डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। अब क्या होता है डेल्टा कनेक्शन में, क्या होता है, जो वाइंडिंग्स होती हैं उनमें जो रेटेड वोल्टेज होता है ईच वाइंडिंग में वो 415 वोल्ट रेटेड वोल्टेज होता है। मीन्स सारी तीनों वाइंडिंग में 415 वोल्ट का उसमें वोल्टेज का करंट फ्लो होगा। अब सेकंड इसमें कंडीशन है, फुल लोड करंट का 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगी डेल्टा कनेक्टेड मोटर। मीन्स आपका अगर कुछ मोटर का रेटेड है कि मोटर का फुल लोड करंट अगर 6 एम्पियर है तो वो मोटर क्या करेगी, डेल्टा कनेक्टेड मोटर स्टार्टिंग टाइम पे 6 to 7 टाइम्स एम्पियर ज़्यादा लेगी। तो ये तो डेल्टा कनेक्शन कनेक्टेड मोटर की बात हो गई। अब दूसरा क्या होता है, इसकी वाइंडिंग में जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो लाइन टू लाइन 3 फेज वोल्टेज रन कर रहा होता है, 415 वोल्टेज रन कर रहा होगा। तो इससे क्या होता है, इस मोटर की स्पीड भी ज़्यादा होती है।
होती है। और स्पीड जब ज़्यादा होगी तो होगा क्या, ऑब्वियस सी बात है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हमें डेल्टा कनेक्टेड मोटर, स्टार कनेक्टेड मोटर के कंपेरिजन में ज़्यादा मिलेगा। तो जब भी हम डेल्टा कनेक्टेड मोटर को डेल्टा में कनेक्ट करते हैं तो पहली चीज़ तो ये होता है कि हमारी जो मोटर है उसकी वाइंडिंग्स में 415 वोल्ट हमें मिलता है, रन कर रहा होता है। दूसरा जो एफएलसी फुल लोड करंट का वो 6 to 7 टाइम्स स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेगा। तीसरा क्या है, हमारी जो स्पीड होगी मोटर की वो स्टार्टिंग से ही अच्छी मिलेगी हमें, जो आरपीएम से मिलेंगे। तो और चौथा हमें क्या है कि हमें स्टार्टिंग टॉर्क जो है उस मोटर का ज़्यादा मिलेगा। ये डेल्टा कनेक्शन का हमें एडवांटेज मिलेगा। अब बात करते हैं स्टार और डेल्टा दोनों में हमें किस में मोटर को कनेक्ट करना चाहिए और राइट आंसर के साथ। तो उसको अगर आपको स्टार और डेल्टा दोनों में कंपैरिजन करने के लिए बोला जाए कि स्टार और डेल्टा की जो मोटर्स हैं उनको अगर आपको रन कराना है स्टार में डेल्टा में तो किस में बेस्ट रहेगा चलाने के लिए, तो सबसे पहले अगर हम बात स्टार की करें तो जो स्टार कनेक्टेड मोटर्स हैं उसमें क्या है, आपको स्टार्टिंग करंट कम मिलेगा। सबसे पहले मीन्स आपको स्मूथ ऑपरेशन मिलेगा। अगर कम आरपीएम के साथ मोटर को स्टार्ट करना है तो आपको मोटर को स्टार में कनेक्ट करना चाहिए। उसमें क्या है, आपका टॉर्क भी कम मिलेगा और मोटर स्मूथली रन करेगी। स्टार्टिंग करंट क्या होता है वो रिड्यूस हो जाता है। मीन्स अगर आपको अपनी मोटर को बचाना है हाई इनरश करंट से तो आपको स्टार कनेक्शन में ही मोटर को चलाना चाहिए। सपोज़ आप डेल्टा कनेक्शन मोटर की बात करते हैं तो इसमें क्या है, अप्लाइड वोल्टेज हमेशा लाइन टू लाइन 415 रहता है, तो हाई स्पीड भी मिलती है और हाई स्टार्टिंग टॉर्क भी मिलती है। तो इससे क्या है कि आपकी मोटर को इनरश करंट ज़्यादा मिलेगा तो ये बर्न भी हो सकती है। तो अगर आपको इसमें स्पेशलाइज है कुछ मोटर से उन्हें रन कराना चाहिए। सपोज़ ऐसी मोटर जैसे कंप्रेसर है, कुछ हैवी लोड आप उस पर कनेक्ट कर रहे हैं, हैवी लोड कनेक्टेड अगर किसी मोटर्स पे है तो उन पे क्या है, आपको डेल्टा कनेक्शन करना चाहिए उस मोटर पे। उससे क्या होगा, आपको स्टार्टिंग टॉर्क भी अच्छा मिलेगा, करंट अच्छा मिलेगा, मीन्स सबसे पहले तो वोल्टेज अच्छा मिलेगा। अप्लाइड वोल्टेज अगर वाइंडिंग्स में 3 फेज़ का है तो उसमें क्या है, 3 फेज़ का वोल्टेज मिलेगा तो स्टार्टिंग करंट भी अच्छा मिलेगा उसमें। स्टार्टिंग करंट के साथ जब स्टार्टिंग करंट उसका ज़्यादा मिलेगा तो टॉर्क भी कहीं उसमें अच्छा टॉर्क मिल जाता है, हाई टॉर्क मिल जाता है उन मोटर्स में। तो इसके लिए क्या होता है, डेल्टा कनेक्टेड मोटर्स जो होती हैं सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ की जाती हैं, पंप्स यूज़ किए जाते हैं, कंप्रेसर यूज़ किए जाते हैं और हैवी लोड के लिए चिलर प्लांट्स में ऐसी मोटर्स का यूज किया जाता है जो डेल्टा कनेक्टेड मोटर्स हैं। इससे क्या होता है, डेल्टा कनेक्टेड जो मोटर्स होता है उन मोटर्स को क्या है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे वो डेल्टा में कनेक्ट करके मोटर को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि हमारी जो मोटर्स हैं वो स्मूथली रन कर पाएँ। तो स्टार और डेल्टा में बस यही डिफरेंस है कि स्टार जो कनेक्शन है स्टार्टिंग करंट स्टार में कम रहेगा और डेल्टा में जो करंट मोटर कनेक्ट रहेंगे उनका स्टार्टिंग करंट ज़्यादा होगा। और स्टार्ट में जो कनेक्शन आप करेंगे मोटर इनरश करंट से आप मोटर को बचा सकते हैं स्टार कनेक्शन करके स्टार्टिंग फेज़ में। डेल्टा में क्या होगा, अगर डेल्टा कनेक्टेड मोटर रहेगी तो स्टार्टिंग करंट ज़्यादा लेगी। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया स्टार और डेल्टा कनेक्शन में। होपफुली आपको ये समझ में आएगा कि हम मोटर को किस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।